नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव। इस प्रकार के प्रश्न आपके हर साल एक प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाता है। आपका थोड़ा सा नंबर चेंज हो सकता है लेकिन आएगा ज़रूर। तो चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसका फिगर बनाना। भूमि का एक बिंदु, मान लीजिए भूमि का ये बिंदु है, ठीक है, मीनार। तो चलिए एक मीनार खड़ा कर देते हैं, कर दिया ना। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कह रहा है ये इसका जो पैर का बिंदु है ये 30 मीटर का दूरी पर है। और इसका जो है उन्नयन कोण, यानी ये जो देख रहा है इसके नयन से 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं इसका कुछ नाम रख देता हूँ, A B C। तो ये वाला ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई AB बराबर वाट, यही ज्ञात करना है ना, AB का मान, ठीक है। अब आप देखो ये 30 डिग्री है ना, इसके सामने ये यानी ये थीटा है, तो ये क्या होगा P, और जो नीचे दिया हुआ ये B, तो P और B का क्या होता है, तो P और B का फार्मूला होता है टेन थीटा या कॉट थीटा। तो आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो चलिए टेन 30 डिग्री बराबर ये P क्या हो जाएगा AB और ये AC, ठीक है। टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, और AB का मान क्या है, नहीं यही फाइंड करना है ना, तो इसको AB रख देते हैं और ये 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, √3AB बराबर 30, ठीक है। √3AB बराबर 30। यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्या है, बीच में गुना है, तो दूसरे साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। देखिए आपका उत्तर जो है ना, यानी नीचे वाला हर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसको परिमेयकरण करना है। 30 गुना √3, √3 गुना √3, यानी जो नीचे रूट में है उसको ऊपर नीचे गुना कर दो। 30 गुना √3 क्या हो जाएगा 30√3, और √3 गुना √3 3, ठीक है। जब भी रूट आपस में गुना होता है तो रूट खत्म हो जाता है। 3 से 10 और 10√3, और ये दिया हुआ क्या था मीटर में। तो आपकी निकालना था मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बना सकते हो। पहले आपको फिगर बनाना है, फिर आप देखिए कि जो निकालना है और जो दिया हुआ उसके बीच में संबंध क्या है। अगर P और H आता है तो साइन का फार्मूला लगाइए, अगर आपका B और H आता है तो कोस का लगाइए, और अगर आपका P और B आता है तो टेन का फार्मूला पुट करिए, और फिर आप इसको आसानी से बना दीजिए। लास्ट में ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में, कि अगर आंसर में आपका हर रूट में आता है तो उसको परिमेयकरण करना आपका बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये आपका आधा आंसर है। कभी भी उत्तर का हर रूट में छोड़ना नहीं है, उसको परिमेयकरण कर ही देना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।